गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, इसके अंतर्गत मैंने प्रश्न लिया है त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं। ये वीडियो हम कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये सभी क्लास के लिए हम कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माध्यिका एक ऐसा शब्दावली है त्रिभुज के अंतर्गत जो प्राय इसका प्रयोग होता ही रहता है। ये और पढ़ते ही रहते हैं। गणित है इसमें 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये त्रिभुज तो होता ही है। त्रिभुज पढ़ते ही हैं, हर क्लास में होता है ये। तो ये माध्यिका एक शब्दावली है त्रिभुज का, कि त्रिभुज की माध्यिका किसको कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, एक चित्र मैंने लिया है। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं ये त्रिभुज एबीसी, ये शीर्ष हैं ए बी सी, ये त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं। और एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। ये ए बी, ए सी और बी सी, ये तीन भुजाएं हैं। ये बंद आकृति है। यहाँ पर बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु डी है। हमने इसको दो भागों में बांटा है। ये रेखा जो है, रेखाखंड जो है, दो भागों में विभक्त कर रही है। बिंदु डी को हमने इसके शीर्ष बिंदु ए से मिलाया, तो ये ए डी रेखा जो है त्रिभुज एबीसी के माध्यिका कहलाती है। रेखाखंड AB त्रिभुज ABC की माध्यिका कहलाती है। तो इसकी परिभाषिक शब्दावली क्या है? परिभाषा कैसे लिखेंगे? त्रिभुज की माध्यिका की परिभाषा, इसमें ये रेखाखंड AB ये माध्यिका है। तो किसी त्रिभुज के अंदर खींची गई रेखा ऐसी सरल रेखा जो किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है। सम्मुख शीर्ष को मिलाती है। ये त्रिभुज की माध्यिका होती है। त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। ये त्रिभुज के माध्यिका की परिभाषा है। ये त्रिभुज की माध्यिका। अब थोड़ा सा पुनः फिर से वापस आते हैं इस चित्र में। ये परिभाषा क्या कहता है? किसी त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखा, त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखा कौन सी है? इसमें ये एडी सरल रेखा, ये त्रिभुज के अंदर खींची गई है, जो किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है। किसी भुजा के मध्य बिंदु, ये BC भुजा है, इसका मध्य बिंदु D हमने प्राप्त किया है। इस बिंदु D से क्या कहता है? सम्मुख शीर्ष को मिलाती है। सम्मुख शीर्ष को मिलाती है। तो सम्मुख शीर्ष कौन है? ये
इसका मध्य बिंदु डी है। इस भुजा का डी का सम्मुख शीर्ष कौन सा है? ये सम्मुख शीर्ष ए है। डी का सम्मुख शीर्ष ए है, तो ए से मिल रहा है। तो यहां पर ए डी जो है वह माध्यिका कहलाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए डी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। इतनी बातें स्पष्ट है, इसको चित्र माध्यम से समझा सकते हैं, तो थोड़ा सा भूलने की गुंजाइश रहती है। त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखा जिससे कोई भी एक भुजा का मध्य बिंदु, कोई भी एक भुजा का मध्य बिंदु इसमें से भी खींच सकते हैं, ये भुजाओं भी खींच सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ एक भुजा लिया है, तो ये एडी जो है माध्यिका हो रहा है, और एडी को माध्यिका बोलेंगे। यहाँ पर बीसी का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष मिलाने वाली रेखा, ये रेखा ये कहलाती है त्रिभुज की माध्यिका। ये माध्यिका हम एसी से भी खींच सकते हैं और एबी से भी खींच सकते हैं। इसमें दो माध्यिका और बन सकते हैं। तो ये माध्यिका जो है एक प्रमुख शब्दावली है जिसका प्रयोग प्राय होते रहता है, और इसको हमने चित्र के माध्यम से बताया है, समझने का प्रयास करी है कि बताएं आपको। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, 3 भुजाएं, तो तीनों भुजाओं माध्यिका निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक माध्य निकाल करके बताया गया है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, क्योंकि इन शब्दावली का प्रयोग प्राय होते रहता है ये कि माध्यिका किसको बोलते हैं। तो ये सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, जरूर पढ़िएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। पढ़िएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।